If you are preparing for UK Triple SC और UK PCS, किसी भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन जिसमें एंशियंट हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट, ओके, तो हम आज से प्री हिस्ट्री करेंगे. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है. आई टेल यू कि तुम्हें इसे क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है. मैं समझाता हूँ. पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच एक्सेप्टेड एज एन ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन. देखो, अगर देखा जाए तो हमारा जो अफ्रीका था, अफ्रीका उसे ह्यूमन काइंड का क्या बोले जाते हैं, क्रेडल बोला जाता है, ठीक है. तो अभी क्रेडल बोला जाता है तो अफ्रीका इज़ करेक्ट आंसर. अफ्रीका अगर तुम देखो अच्छे से तो अफ्रीका में अगर तुम अफ्रीका बनाओ, ठीक है, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यहाँ से इनका निकलना, धीरे धीरे इनका आगे बढ़ना. सबसे पहले आए जो हमारे ह्यूमंस की फॉर्म के पुराने एंसेस्टर्स हैं, वो हैं एस्ट्रोपैलेथिकस. उसके बाद आए होमो हैबिलिस. उसके बाद आएंगे आपके होमो इरेक्टस. उसके बाद आएंगे आपके निएंडरथल, ठीक है. उसके बाद आएंगे आपके, वैसे हम क्रोमैग्निन कहते हैं उनको, ठीक है. और लास्ट में आप लेकर आ सकते हैं होमो सेपियंस, ठीक है. इसे मॉडर्न मैन कह लेंगे, ठीक है. ये दोनों बहुत आसपास हैं, ठीक है. अब जैसे कि देखेंगे क्वेश्चन में पहला है अफ्रीका कॉन्टिनेंट. क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही कहा जाता है. इनको मैच करना है तो सबसे पुराना ऑस्ट्रेलोपैथिकस है, अभी समझाया था मैंने, ठीक है. तो देखो ऑस्ट्रोपैथिकस, होमो इरेक्टस, देखो अगर तुम यहाँ देखोगे ऑस्ट्रोपैथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, ठीक है. क्रोमैग्नन दिख गया. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एज अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, ऑस्ट्रेलोपैथिकस होगा, ठीक है. अगर इनके बारे में बताऊँ तो बाइपेडलिज्म भी ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, बट अभी थोड़ा सा और है, ठीक है. थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाना चाहें तो अभी देखो एक है, हु इज़ नोन एज द मदर ऑफ मैन, लूसी. लूसी को मदर ऑफ मैन कहा जाता था. अर्लिएस्ट मैन लाइक क्रीचर विच रेशियली डिफरेंट फ्रॉम होमो सेपियंस. जो मैन लाइक क्रीचर तो थे बट रेशियली डिफरेंट थे मैन लाइक क्रीचर्स होमो सेपियंस से, उन्हें पिथेकैंथ्रोपस कहा जाता था. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. द अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिलेटेड टू ह्यूमन वॉज फाउंड इन द रीजन. कौन से रीजन में हमें मिला अर्लीस्ट, इसके बारे में चलो बताओ. कहाँ मिलेगा? नर्मदा वैली मिलेगा. एक सेकेंड है मेरे पैर में, ठीक है. तो इसका आंसर देखो, समझो एक चीज़ क्या कि जो हमारा पैलेलिथिक है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक, पैलेलिथिक यानी प्री हिस्टोरिक, ठीक है. हमारा उसी का जो नाम हुआ करता था, उसी का नाम हुआ करता था सोहन वैली. तो इसका आंसर सोहन वैली होना चाहिए, ठीक है. होना क्या चाहिए, है ही इसका सोहन वैली, ठीक है. वी हैव 100 क्वेश्चंस. यस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 से बात है, और क्या बोलेंगे सोहन वैली ना, नहीं. अभी एक्चुअली क्या है कि अभी हमें पता है कि हमारा जो हैंडेक्स है पर्यावरण से मिला है, ठीक है. और सबसे पहले जो मिला था वो मिला था नर्मदा से, नर्मदा मैन करके, ठीक है. नर्मदा मैन करके सबसे अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला था नर्मदा मैन करके, नर्मदा से. मुझे याद है उसको हथनौरा स्कल मिला था अरुण सोलंकिया को, एग्जैक्टली. तो उसको हम लेके चलते हैं, उसी के कारण हम लेके चलते हैं क्या, नर्मदा को, ठीक है. तो नर्मदा इज द करेक्ट आंसर. होमोनॉइड फॉसिल्स ऑफ हथनौरा इज, देखो होमोनॉइड फॉसिल ऑफ हथनौरा इज, सिंपल सी बात है, होमो इरेक्टस का मिला था. वाई होमो इरेक्टस, बिकॉज होमो इरेक्टस देखो ऑस्ट्रोपैलेथिकस जो थे वो बाइपेडलिज्म तो आ गया था, बट जो मूवमेंट माइग्रेशन स्टार्ट हुआ वो होमो इरेक्टस से स्टार्ट हुआ.
ठीक है, तो होमो इरेक्टस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड एन अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन, तो अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन, ठीक है, तो याद रखना इनको बोला, इसको बोला जाता है पिथेकैंथ्रोपस, ठीक है, जल्दीबाजी में इसको मत लगा देना। पिथेकैंथ्रोपस को बोला जाता है अर्लीस्ट बाइपेड ह्यूमन को, ठीक है। किसने डिस्कवरी की थी फायर की, ठीक है, तो वो कौन था, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है। Which of the following is accepted as a human that started the final disposal of their dead? Exactly. हमारे 3 टाइप के डर होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो सिंपल, जिसमें एक तो नॉर्मल होता है, एक में पूरी बॉडी, एक को फ्रैक्शनल बोलते हैं, फ्रैक्शनल बर्निंग, एक को बोलते हैं अर्न बर्निंग, अर्न बरियल, ठीक है। इसमें छोटे छोटे रिमेन्स चले जाते हैं, इसमें हाफ होता है, इसमें फुल होता है, इसमें अर्न होता है। फ्रैक्शनल में जो होता है वो हाफ होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल जो है उसमें कुछ ही पार्ट होता है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो उसको खाने के लिए कहीं छोड़ दिया, नेचर ने उसको ख़त्म किया, डिकम्पोज किया, उसके बाद जो भी बचा उसको बर्न कर दिया, या फिर किसी जानवर ने उसको मारा और आधा खा के छोड़ दिया, तो वो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन थे जिसने फाइनल डिस्पोजल स्टार्ट किया, याद रखना ये निएंडरथल थे, ठीक है। द लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज क्रो-मैग्नन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि निएंडरथल के बाद क्या है, क्रो-मैग्नन है, तो लेटेस्ट एंसेस्टर भी कौन होगा, क्रो-मैग्नन होगा, ठीक है। लेटेस्ट कौन है, क्रो-मैग्नन ह्यूमन। होमो सेपियंस को के नेम वर द अर्ली होमो सेपियंस नोन, अर्ली होमो सेपियंस किस नाम से जाने जाते थे, क्रो-मैग्नन्स। इन साइंटिफिक लैंग्वेज द मॉडर्न मैन इज नोन एज होमो सेपियंस, ठीक है। फ्रॉम विच साइड द फर्स्ट पैलेलिथिक आर्टिफैक्ट वॉज डिस्कवर्ड, पल्लवरम, हैंडेक्स मिला था पल्लवरम से, ठीक है। पल्लवरम से किसने खोजा था, स्कल मिला था ना वो, तो हैंडेक्स मिला था रॉबर्ट ब्रूस फुट को, ठीक है। किसको बोला था, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। देखो अगला क्वेश्चन मिल गया, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने फर्स्ट पैलेलिथिक इम्प्लीमेंट किया था, वो हैंडेक्स जो कि पल्लवरम से मिला था 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट वॉज डिस्कवर्ड पैलेलिथिक इम्प्लीमेंट इंडिया वॉज ओरिजिनली, वो एक जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट मत लगा देना। Among which of the following who is known as the father of prehistoric archaeology, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने प्री हिस्टोरिक ढूंढा था ना, पैलेलिथिक, फर्स्ट पैलेलिथिक इम्प्लीमेंट, इसलिए उनको प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के फादर बोला जाता है। वैसे एएसआई के फादर ए कनिंगम को बोला है 1861, अगर 71 में मिले तो चांसेस है लगाने के, बट 61 गूगल में दिया हुआ है। Among the following from which of the site earliest fossil of prehistoric human was has been found, fossil, सबसे पुराना फॉसिल हथनोरा, कम ऑन यार, अगर मैं तुम्हें बताऊं हथनोरा से 1982 में स्कल मिला है हथनोरा से, ठीक है। और हथनोरा कहाँ पर है, एमपी में। किसके द्वारा ढूंढा गया, अरुण सोलंकिया, अरुण सोलंकिया के द्वारा इसे ढूंढा गया। द लाइफ ऑफ पैलेलिथिक मैन वॉज टोटली, कैसी थी लाइफ, रूरल थी, नहीं, अर्बन नहीं, मॉडर्न नहीं, प्रिमिटिव। देखो रूरल क्या है ना, कुछ लोग जल्दीबाजी में रूरल भी लगा देंगे। खुद से सोचो कि अगर एक रूरल सिविलाइजेशन है तो देयर शुड बी मोर देन 30 बैंड ट्राइब्स होगा उधर, जो कि पैलेलिथिक मैन अर्ली नहीं था। दे लिव इन ओपन एयर, बैंड सोसाइटी थी जो लेस देन 30 था।
ठीक है, पैलेलिथिक के बारे में बता दूँ थोड़ा सा तुम्हें, चलो थोड़ा बताता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर पैलेलिथिक, अब देखो मैं कुछ इस तरीके से नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। पैलेलिथिक के बारे में बात करते हैं। ये स्टार्ट हो गया था इरेक्टस, ठीक है, फूड गैदरर थे, हंटर थे, ठीक है। आगे चलते हैं। बैंड सोसाइटी थी इनकी, जो जो याद आ रहा है वो लिखते जाता हूँ। लिव इन ओपन या फिर केव बोल सकते हो। और देखो दे नोज द फायर, होमो इरेक्टस को ही रिस्पॉन्सिबल बोला गया है फायर के डिस्कवरी के लिए, ठीक है। और दे यूज द टेक्नोलॉजिकल टूल्स, क्या, स्टोन टू स्टोन कोर यूज करते थे, ठीक है। दो तरीके थे, एक स्टोन टू स्टोन था और एक प्रेशर था। दो तरीके से बनाया था, या तो एक स्टोन से स्टोन को मारो या किसी चीज़ को रख के प्रेशर लगा के उसको तोड़ो, ठीक है। बोन्स के बनाते थे, जैसे कि कुछ बोन्स है, जैसे हैंडेक्स हो गया, क्लीवर्स हो गया, चॉपर्स हो गया। कौन सा मेटल यूज़ करते थे, क्वार्टजाइट यूज़ करते थे, ठीक है। और पैलेलिथिक में आर्ट का डिस्कवरिंग हुई, जैसे कि, बट अपर पैलेलिथिक में हुई। इसको भी हम तीन हिस्सों में बांटते हैं ना, लोअर, मिडल, अपर। तो आर्ट कल्चर जो आया वो यहाँ पर आया। इतना काफ़ी है पैलेलिथिक के बारे में, ठीक है। आ जाओ। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेलिथिक मैन वॉज हंटिंग। द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैन पैलेलिथिक एज वॉज हंटिंग। घोड़े चलाएंगे क्या? घोड़े का तो जिक्र हुआ ही नहीं भाई, घोड़े का जिक्र तो लास्ट तक ही नहीं हुआ। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैन इन द पैलेलिथिक वॉज फायर। द मेजोरिटी ऑफ अर्ली स्टोन एज टूल इन इंडिया वर मेड ऑफ क्वार्टजाइट, अभी पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स इज द अदर नेम ऑफ सोहन कल्चर, पैलेलिथिक कल्चर। द पैलेलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैव नॉट बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ से नहीं मिला हमको? देखो कहाँ से नहीं मिला मैं बताता हूँ। आहार से। अभी हमारा चालकोलिथिक आएगा, कॉपर प्लस स्टोन, ठीक है। अब चालकोलिथिक के बारे में बताऊँ क्या थोड़ा? चालकोलिथिक जो है, इतना जान लो कि इसमें तीन कल्चर है। क्या? कल्चर का नाम है आहार, फिर है कायथा, जो कि आगे जाके बन जाता है मालवा, ठीक है। और एक और है जॉर्वे, ठीक है। आहार में अगर हम देखें, आहार में ताम्बावती भी कहा जाता है आहार को, ठीक है, ताम्बावती। और मड फोर्टिफिकेशन भी मिला इधर। और कुछ लोग कहते हैं कि आहार के पास एक गणेश्वर नाम था, गणेश्वर में आपको कॉपर की सप्लाई होती थी, आईवीसी इंडियन वैली सिविलाइजेशन तक, देख लेंगे बाद में। गिलुंद नाम था, स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री थी वहाँ पर। बलाथल, यहाँ पर भी आपको मड फोर्टिफिकेशन मिलेगा। फिर आप कायथा में आ गए थे, कायथा से मालवा कल्चर आ गए, ठीक है। रिचेस्ट सेरेमाइसिस, स्पिंडल था, स्पिनिंग वीविंग यूज होती थी। फिर जॉर्वे में आ गए। अच्छा, नवदातोली और ईरान और कया था, तीन नाम थे कया था मालवा के, ठीक है। और फिर आ गया जॉर्वे, जॉर्वे में दायमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, ये जगह थी। अभी कायथा मालवा में एक बड़ी, सबसे बड़ी जो थी उनकी थी नवदातोली सेटलमेंट। और इधर अगर लेकर आओगे जॉर्वे कल्चर में, तो दायमाबाद सबसे बड़ी थी। इधर होड़ मिलता था, मड फोर्टिफिकेशन था, 20 हेक्टेयर, 4000 लोग थे। इनाम गांव अर्बन था, थोड़ा थोड़ा 100 घर थे उसमें, ठीक है। जैसे एक घर में 5 रूम भी मिले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर ये चैप्टर होने से रहा। पर ठीक है, आहार चालकोलिथिक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नहीं मिलेगा पैलेलिथिक इम्प्लीमेंट्स।
ठीक है। द पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ मिले थे? पंजाब। सबको पता है कि अगर मैं इंडिया बना दूँ ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ठीक है, आईवीसी का भी आना, इधर कल्चर्स का होना, मैक्सिमम पंजाब वाले साइड पे मिलेगा। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। सिंहवाल इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, ये अच्छा है। ठीक है, सिंहवाल जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, किसकी है? वो अर्ली पैलियोलिथिक कल्चर की है। किसकी है? अर्ली पैलियोलिथिक कल्चर। ठीक है, ध्यान रखना। ट्रू अबाउट लोअर पैलियोलिथिक मैन, तो वो क्या यूज़ करते थे? कोर यूज़ करते थे, करेक्ट है। माइक्रोलिथ यूज़ नहीं करते थे। माइक्रोलिथ मेजोलिथ के लिए आता, मेजो पीरियड के लिए आता है, मेसोलिथिक पीरियड के लिए माइक्रोलिथ आता है। हर्ट्समैन कहाँ सके? वो हंटर थे। पॉलीसेक्स तो था ही नहीं, स्टोन थे खाली। ठीक है, संघाव केव एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये किससे रिलेटेड है? संघाव केव। ठीक है, ये संघाव जो है वो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पैलियोलिथिक कल्चर? तो चॉपर था, क्लीवर था, हैंडेक्स था, सेल्ट नहीं था। ठीक है, स्टैचू ऑफ मातृ देवी ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड कहाँ पर मिला स्टैचू? सबको पता है ये बेलन वैली मिलेगा, बेलन घाटी यूपी में। ब्लेड कल्चर किसे बोला जाता था? मैंने अब भी बताया, पर ब्लेड कल्चर कैसा आएगा? देखो, कोर, फ्लेक, प्लेट, लेट ही आएगा, तो लेटरी बोल दो। ठीक है, एक्सेल्स कहाँ मिला था ऑस्ट्रिच का? ठीक है, ये पटने में मिला था, महाराष्ट्र। मुच्छितरा चिंता मांगोवी केव शेल्टर है आंध्र प्रदेश की, ये किसके लिए मानी जाती है? ये रहा रिचेस्ट फाइंडिंग साइट ऑफ इम्प्लीमेंट मेड ऑन बोन्स एंड हॉर्न्स इन इंडिया। कुछ चीज़ें मैं समझा नहीं सकता क्योंकि सीधे आंसर्स हैं वो, इसे ढूंढ वही। ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसको कौन सा? अचूलियन ट्यूल सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। मॉस्टेरिन भी सही है। एब्लिवियन यहाँ नहीं है, एब्लिवियन पहले आता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। ये बताना पड़ेगा क्या पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच का मेसोलिथिक होता है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कैटल ब्रीडिंग कहाँ पे मिली थी? ये बागौर में मिली थी। कोल्ड हवा में चावल मिले थे। कालीबंगन में आपको जुते हुए खेत मिल गए थे। पीरियड टू एसोसिएटेड माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट्स, माइक्रोलिथ मेसोलिथ में आता है। भीमबेटका कहाँ की है? एमपी की है, भोपाल, एमपी। इसे किसने ढूंढा था? वाकनकर। ठीक है, भीमबेटका केव बिल्डिंग के लिए फेमस है। विच मेसोलिथिक साइट हैज एविडेंस? एंटलर रिंग के बारे में बात करें तो वो महादहा है। ठीक है, महादहा जो है वो एंटलर रिंग के लिए फेमस है। ठीक है, और देखा जाए बोन ऑर्नामेंट के लिए आएगा तो वो बागौर है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए सबसे बेस्ट क्या है? पेंटिंग के लिए भीमबेटका है। सारानायर राय और महादहा जो है वो कैसे कल्चर है? वो मेसोलिथिक कल्चर है, किसके? गंगेटिक रीजन के। ठीक है, एट विच केव शेल्टर ऑफ इंडिया द मैक्सिमम पेंटिंग हैज बीन फाउंड? वैसे तो भीमबेटका है, बट अभी लकुदियार करके भी आया है। लकुदियार है या लाहौरा डेवा है, कुछ ऐसे करके है, उत्तराखंड में। अमंग द फॉलोइंग केव शेल्टर भी गिवन द एविडेंस ऑफ ह्यूमन बरियल। ह्यूमन बरियल की बारे में बात करूँ तो लेखानिया केव शेल्टर जो है वहाँ पर आपको वो केव शेल्टर जो है, इसी में आपको ह्यूमन बरियल के बारे में पता चला है। कंसिडर द फॉलोइंग। लार्जर सीरीज ऑफ केव पेंटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड कहाँ मिली थी? वाओ, देखो देखो देखो, क्या वो पेड़ है? पारिस है या भीमबेटका होना चाहिए। अजंता की गुफा में मिलेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो भीमबेटका और जौरा ये इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफा में नहीं है, वहाँ हस्तशिल्प नहीं है, मतलब हस्तशिल्प है, स्टैचूज हैं, और भाजा भी नहीं है। ठीक है, वो प्री हिस्टोरिक को नहीं है, जाहिर सी बात है।
On the basis of archaeological evidence, it can be said that about which period the people knew were the final disposal of their dead. फाइनल डिस्पोजल यहाँ नहीं मिलेगा, नया है वो मेसोलिथिक पीरियड में मिलेगा। किसे मिलेगा? मेसोलिथिक पीरियड में। पहला एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट किया था, डॉग। सबको पता है कि डॉग वॉज डोमेस्टिकेटेड, उसको ह्यूमन बरियल के साथ भी दफनाया जाता था। बाय विच पीरियड द एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन बिकम अवेलेबल इन इंडिया? किस पीरियड से ह्यूमन स्केलेटन जो था वो अवेलेबल हो गया भारत में? ठीक है, ध्यान देना, वो मेसोलिथिक से हुआ, पैलोलिथिक से नहीं हुआ था। मेसोलिथिक पीरियड से वो स्टार्ट हो गया था दिखना। द मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ विच रीजन इज कॉल्ड तेरी साइट्स। मेरी साइट्स कौन सी है भाई? भाई पता, मुझे नहीं पता, तेरी साइट है कोई? तेरी क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूलिथिक ह्यूमन लाइफ। न्यूलिथिक ह्यूमन लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताती है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिक्स्ड अडोब, नहीं थोड़ा टफ है, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, डू यू एग्री? नो। फिक्स्ड अडोब भी चलते हैं तीनों। मैन मूव फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग, कौन से एज में आता? मेसोलिथिक ही बसता है जो हमारे उसका है, बट मेसोलिथिक में फूड प्रोड्यूसर नहीं बना था, तो मेसोलिथिक में अभी भी फूड गैदरिंग ही था, तो न्यूलिथिक एज इसका करेक्ट आंसर है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कौन सी जगह पर हमें एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले थे? तो सबको पता है मेहरगढ़ में मिले थे। प्री हिस्टोरिक फूड प्रोड्यूसर साइट मेहरगढ़ सिचुएटेड, कहाँ पर है मेहरगढ़? बताओ। बलूचिस्तान में। फर्स्ट फूड ग्रेन यूज्ड बाय मैन वाज, चावल था क्या? नहीं। बार्ले? नहीं। मिलेट? नहीं। वीट, गेहूं। गेहूं में ही खरपतवार मिला था क्या? बार्ले। Among the following at which the Neolithic site the earliest evidence of wheat and barley has been found, कहाँ पे मिलेगा बताओ? वीट और बार्ले सबको पता है मेहरगढ़ में पाएगा। कोल्डीवा चावल के लिए फेमस है, लोथल पोर्ट के लिए, ये तो उसका है आईवीसी का। Which one of the following prehistoric site has provided evidence for cultivation of wild and sown variety of paddy? Paddy, paddy, बुर्ज हो, ठीक है, बुर्ज हो। बुर्ज हो के बारे में कुछ बताऊं क्या? बुर्ज हो में डॉग के साथ बरी किया जाता था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स डू वी गेट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन? अभी तो देखा भाई, आप समझो, ये आंसर गलत है, ठीक है। कश्मीर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अब आता है, तो अभी के लिए ये सही है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ पैडी के बारे में, पैडी राइस, तो कॉल्डी है वहाँ। अगर इसमें बोलो तो वीट और बार्ले में आ जाएगा। नहीं नहीं, बुर्जोम में आएगा, पैडी की वाइल्ड वैरायटी है बुर्जोम, जाहिर सी बात है। बट इफ़ यू हैव कॉल्डीवा देन यू गो। नोमैडिक मैन स्टार्टिंग सेटलिंग इन विच पीरियड? सेटल होना स्टार्ट हो गए थे, किस पीरियड से स्टार्ट हो गए थे? ठीक है, याद रखना, इसमें भी वो नोमैडिक थे, इसमें तो पूरे ही घूम रहे थे, नोमैडिक तो थे ही नहीं, इसमें नोमैडिक आए थे, और इसमें वो परमानेंट सेटलमेंट हुए थे। त्रिशर, द ओल्डेस्ट रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन गंगेटिक प्लेन्स आर फाउंड इन। देखो तेरी तो अभी तमिलनाडु है, ये हट जाएगा, ठीक है, ऐसे हटाते हैं, ठीक है। आदमगढ़ नहीं, बागौर नहीं, कल्पी। ओल्डेस्ट रिमेन है ह्यूमन सेटलमेंट का कल्पी में मिला हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट्स डू वी गेट द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग? बुर्ज होम, पक्का? हाँ पक्का। बुर्ज यानी बुर्ज नीचे, होम घर। इन फॉलोइंग प्लेसेस आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ पिट ड्वेलिंग इज फाउंड। यार अभी सेम क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दोगे तो क्या इसका आंसर चेंज हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इसमें बुर्जोम नहीं है,
तो अगला है गुफ कराल, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ न्यूलिथिक पिट ड्वेलिंग हैज बीन फाउंड फ्रॉम, न्यूलिथिक की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो बुर्जहोम भी आएगा और गुफ कराल भी आएगा, तो कभी भी दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे क्योंकि दोनों में ही पिट ड्वेलिंग होती है, इसलिए देखो अलग अलग दिए हुए हैं, वरना साथ में ऐसे मिलेंगे। ये न्यूलिथिक साइट थी, ठीक है यार ना। सम रीजंस मैन ड्वेलिंग पिट इट इज नियर टू एग्जीबिशन इन, ये कहाँ से मिली हमको एग्जीबिशन, कहाँ से पता चला हमें, कश्मीर। अमंग द फॉलोइंग कल्चर है पिट ड्वेलिंग इन स्पेसिफिक मैनर, तो अभी हमने कश्मीर देखा था। ऐश माउंट साउथ की तरफ में मिलेंगे आपको, ये सेटलमेंट्स के रिमेनेंट्स कहा जाता है न्यूलिथिक कैटल कीपर्स का, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, मैंने बोला था ना साउथ इंडिया में मिलेंगे। देखो, in which wheel invented, which is believed a very important invention of technological advancement of man, wheel की बात आई थी। देखो wheel की बात कब आई, यहाँ तो पत्थर है, हटा दो, मेसोलिथिक तो ट्रांजिशन पीरियड है, हटा दो, तो न्योलिथिक पीरियड आ जाएगा। बरेल ऑफ डॉग विद मास्टर, बुर्जोम अभी बताया था ऊपर, ठीक है। बरेल ऑफ गोट विद देयर मास्टर, गोट को भी किया गया, ठीक है। तो यार ना वो मेहरगढ़ में था, क्योंकि मेहर में पशुपालन का इसके साक्ष्य मिले थे। विद रेफरेंस टू प्री हिस्टोरिक इंडिया, द न्योलिथिक इम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल फ्रॉम मोस्टली एग्रीकल्चर साइट्स। With reference to prehistoric India, Neolithic implements are available from mostly agricultural site. देखो मोस्टली आया हुआ है तो आई कैन गो, यस। इट वॉज अ कंडीशन फॉर परमानेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फॉर द माइक्रोलिथ्स, द माइक्रोलिथ ऑफ वेरियस टाइप्स शुड बी डेवलप्ड बाय यूज, कंडीशनल नहीं, इज टू ओनली, ठीक है। बिहार में क्या नहीं है, चिरांत है बिहार में, ये तो मेरे को पता है। बिहार में क्या नहीं है, बरूदी, ठीक है, बरूदी बिहार में नहीं है। तारादी है, छेचार कुतुबपुर है, पर बारूदी बिहार में नहीं है, याद नहीं आ रहा कहाँ पर है, बट नहीं है। पांडु राजा देवी, ओ पढ़ा मैंने, कुचाई, दाऊजारी हार्डलिंग जो है आपका यहाँ की साइड पर है। ये तो सारे के सारे वहीं के दिख रहे हैं, आप बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो देखो, पांडु राजा डिबी वेस्ट बंगाल का है, कुचाई उड़ीसा का है, डाउजली हार्डलिंग असम का है, और पाइथोरेलेंगटन मेघालय का है, ठीक है। अब देखो ये पय्यमपल्ली, तो मेरे को पता है पय्यमपल्ली, सॉरी, ये तमिलनाडु का है। हल्लौर कर्नाटक का है, उतनौर आंध्र प्रदेश का है, कोल्डीवा तो यूपी का है। इन द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड द चालकोलिथिक एज, कॉपर और स्टोन एज को ही चालकोलिथिक एज बोला जाता है। द एज इन विच मैन यूज कॉपर इम्प्लीमेंट अलॉन्ग द स्टोन इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड चालकोलिथिक एज। द फर्स्ट मेटल यूज बाय इज कॉपर, ठीक है। आगे, इन द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पैलेलिथिक ग्रेव्स आर फाउंड इन कुंटूर, कुरनोल, साउथ इंडिया। इन इंडिया पैलेलिथिक मैन न्यू यूज द, हाँ पता था। पैलेलिथिक पेंटिंग आर फाउंड इन कैमूर रेंज, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, हाँ। नॉर्थ इंडिया कॉपर एज, अर्ली आयरन एज डिफाइंड सेपरेटली, या स्टोन एज वाज रिप्लेस्ड डायरेक्टली बाय द आयरन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यही गलत है, गुटूर और कुरनूल में नहीं मिली थी। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना। पैलेलिथिक पीरियड में हंटर्स और गैदरर थे, ओके। मेसोलिथिक में हंटर्स एंड गैदरर थे, नियोलिथिक में फूड प्रोड्यूसर थे, चालकोलिथिक में कल्टिवेटर थे, करेक्ट। इसका आंसर भी 1 2 3 4, पता नहीं क्यों इस बुक में ना
मैक्सिमम आंसर यही हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें यही हो जाता है, देखो फिर भी देते हैं। एक सेकेंड। पैलेलिथिक में केव, मेसोलिथिक में फिर रिवर, फिर न्यूलिथिक में पिट, चालकोलिथिक में कुच्चा एंड पक्का हो, ठीक है। अतम पक्कम चौपानी मांडो कुल्ली इनाम गाँव। ओह अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अतीरा पक्कम पैलेलिथिक का है, चौपानी मांडो मेसोलिथिक का है, कुल्ली जो है प्रिय का है, और इनाम गाँव जो है वो चालकोलिथिक का है। तो मैं ये बताता हूँ, इनाम गाँव जो है वो जॉर्वे कल्चर का है, ये जॉर्वे कल्चर का है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? ओ क्वेश्चन है भाई। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? क्या बात है भाई, राजस्थान, गुजरात, उधर उधर आ गया। ओ मजा आ गया इस क्वेश्चन में मुझे, ये अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा, ठीक है। देखो कालीबंगन तो राजस्थान में है, यहाँ ये है राजस्थान, और ये कालीबंगन दे देगा, ठीक है। ये मेहरगढ़, ठीक है। और गुजरात में तुम देखोगे तो सुरकोटड़ा, तो सेकंड वाला सुरकोटड़ा है, कालीबंगन है, मेहरगढ़ है, कोट दीजिए नहीं तीसरा, ये है ना राजस्थान, हाँ ठीक है, सॉरी, ये जाएगा कोट दीजिए के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये जाएगा, मेहरगढ़ से पहचान जाना चाहिए था, और सुरकोटड़ा गुजरात से पहचान जाना चाहिए था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट इज नोन एज तांबावती आर, वाओ क्या बात है, मैंने बताया था। Consider the map given below. In the following, which culture flourishes in the shaded part? Okay, shaded. Oh, ये कौन सा पड़ा है, गुजरात का है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, आहार कल्चर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका कायथा, यहाँ पर आ जाएगा आपका जॉर्वे कल्चर, ठीक है। तो ये बीच का है, तो यहाँ पर कायथा, जिसको आते जाके मालवा बाद में बन गया था, तो मालवा कल्चर आएगा। आहार बनास ऊपर था भाई, और ऊपर, ठीक है। स्वालदा, प्रभास, आहार, देखो आहार कल्चर जो है ऊपर है राजस्थान की साइड पे, पहले का पहला मैच हो रहा है, यही इसका आंसर है, 1 2 3 आता है। कायथा एमपी में है, मैंने बताया था वेस्टर्न एमपी में है, ये देखो, सॉरी यहीं पे मिलेगा ना एमपी की साइड पे, वेस्टर्न एमपी में। स्वालदा महाराष्ट्र में है, याद रखना, और प्रभास जो है गुजरात, ठीक है। क्या है ये, अरे यार बिहार में तो चिरांद है, सबको पता है। महाराष्ट्र में जॉर्वे, रंगपुर गुजरात का है, और एमपी का नब्दा तुलेर, ठीक है। द चैरियट विथ चैरियटियर स्टैचू मेड विथ ब्रॉन्ज हैज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कौन सी थी वो साइड बोलते हैं उसे, दायमाबाद बोलते हैं। दायमाबाद जो था वो आपका जॉर्वे कल्चर का था, करेक्ट, सबसे बड़ा था जॉर्वे कल्चर में। द रिमेन्स ऑफ हाउस विथ 5 रूम्स हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे 5 रूम कहाँ मिलेंगे, इनाम गाँव में आएगा, ठीक है। उसमें 5, मैं ये बताता हूँ, 5 रेक्टेंगुलर थे, एक सर्कुलर था, माना जाता था कि एक आप किसी बड़े इंसान का है, 100 घरों में से एक था।
रीजनल कल्चर है हुज पेंटिंग टेराकोटा इज कंसिडर्ड टू बी सुपर्ब। हाँ, पेंटिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन माना गया, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान है। पेंटिंग के सबसे मालवा कल्चर माना गया, तभी तो कायथा से आगे जाके मालवा बना बेस्ट। चालुक्य पीरियड में मैन ऑफ महाराष्ट्र हैज बरीड देयर डेड्स अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस इन विच ऑर्डर, नॉट टू साउथ डायरेक्शन। कहते हैं कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपको सर करके नहीं सोना चाहिए। इसका रीज़न यही है क्योंकि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को अपने घर के अंदर ही चालुक्य पीरियड में दफना देते थे, ठीक है। आगे, ओके, आई होप इसका भी फर्स्ट ही है। नॉर्थ साउथ महाराष्ट्र में, दक्कन में ईस्ट वेस्ट आता है, वेस्टर्न में कंप्लीट बरियल था और ईस्टर्न इंडिया में पार्शियल बरियल था। ईस्टर्न की साइड पे पार्शियल बरियल था, ठीक है। कंप्लीट बरियल जो था वो वेस्टर्न पे था, इधर पे। अरेंज द फॉलोइंग इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर: स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, चालुक्य एज, 1 1 3 है नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, स्टोन एज देन चालुक्य एज, 1 2 3 4, ए इसका आंसर है। इन इंडिया द यूज ऑफ आयरन बिगेन। आयरन का यूज 1000 के आसपास बोल दिया था, 1500 लेके चलोगे, नहीं 1500 नहीं, 1000 के आसपास आ गया था। और ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे 1000 के पास कौन सा है इसमें से? 1300। गैंगटिक रीजन ऑफ इंडिया यूज आयरन बिगेन इन 1000 BC, अभी बोला था मैंने, ठीक। आयरन एज के बारे में बताएंगे। इंडिया में आयरन का जो यूज है वो 1300 BC आज चला था, हाँ मान लिया। गैंगटिक में 1000 तक चला था, हाँ। आर्यंस के पास नॉलेज थी आयरन की, नहीं तो। The second urban revolution of ancient India, the completed time of Buddha, was primarily based on the extension of बुद्धा के टाइम पे। देखो बुद्धा के टाइम पे ना, समझो, बुद्धा के टाइम पे आपके पास आयरन होता हमारे पास 483 BC। अतरंजीगढ़ यूपी में, चिरांद बिहार में, मुझे चिरांद दिख गया बस, अतरंजीगढ़ यूपी में याद रखना, और महिषादल वेस्ट बंगाल में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र महुरा जोरी, कर्नाटका हल्लौर, तमिलनाडु आदिचलनार, ठीक है। ठीक है, टोटल कितने भाई अभी है? 114। हाँ भाई। कंसीडर द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मिल गया। एंटीक्विटी के हिसाब से इनको अरेंज करो, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि एंटीक्विटी के हिसाब से लोग उतना ध्यान नहीं देते। तो कुरनूल पहले आएगा, फिर दमदमा आएगा, फिर टेकलेकोटा आएगा, फिर नाईकुंड आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। आयरन यूजिंग कल्चर में क्या इनमें से इनकॉर्पोरेटेड नहीं था? ठीक है, ओसीपी पहले की थी। मेगालिथिक कल्चर जो है इंट्रोड्यूस किया एरा ऑफ साउथ इंडिया। मेगालिथिक मैन हैड यूज, मेगालिथिक बड़े पत्थर है, मेगा नाम से आ रहा ना, मेगा। ग्रेव्स ऑफ मेमोरियल मेड फॉर लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन, ठीक है। साउथ इंडिया मेगालिथिक ग्रेव्स आर रिलेटेड टू आयरन पीरियड। ये रहा, अभी ये साउथ इंडिया का है थोड़ा। अब साउथ इंडिया का उतना नहीं पता मेरे को। पलवाई आंध्र प्रदेश का है, पिकलीहल कर्नाटक, ये बताया मुझे, पिकलीहल कर्नाटक का, पोरकालम केरला, सेंगुरलम तमिलनाडु। तो यही आ जाएगा इसका आंसर भी। सोन पैलोलिथिक, बुर्जहोम न्यूलिथिक, रंगपुर चालकोलिथिक, आदिचलनार और मेगालिथिक। ये नीचे आदिचलनार जो है नीचे की साइड में मिलेगा, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सही था। रंगपुर मुझे पता था चालकोलिथिक का है, बुर्जहोम न्यूलिथिक का, ये भी पता था मुझे, तो ये आ गया। सोन वैली तो पैलोलिथिक को ही बोलते हैं, ये तो पता ही था। द फॉलोइंग पेयर देखो, पेयर बताना है, कौन सा पेयर सही है ये बताना है।
ठीक है, चलो। सेटलमेंट चिरांद, हाँ। ग्रेव पोरकालम, हाँ। ये पिगलिगल, सेटलमेंट और ग्रेव दोनों सही है, तो तीनों के तीनों सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैनहीर स्टोन, कोडाइकल हुड, टोपिकल अम्ब्रेला, टोपी मतलब अम्ब्रेला से आ जाएगा, डोलोमन स्टोन टेबल, सॉरी गाइस ये मुझे नहीं पता। ये मेगालिथिक टाइप शोन इन फोटोग्राफ इज, वाओ, ठीक है, इसी को बोलते हैं डोलोमन, डोलमेन। The inner side of a megalithic pottery in South India is black color and outer side is a red color. These colors were painting on the pottery separately. ठीक है, yes. साउथ इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड था मेगालिथिक पीरियड में। इन्होंने ही टैंक इरिगेशन दिया था, नहीं टैंक इरिगेशन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टैंक दिया था। ट्रूली एंड क्रोनोलॉजिकली ऑफ पॉटरी कल्चर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या आया था सबसे पहले? ओसीपी आई थी क्या? यस, ऑकरे, गेरुआ, फिर रेड आया था, फिर पीजीडब्ल्यू, फिर एनबीपीडब्ल्यू। ध्यान रखना, ओसीपी सबसे पहले आया था। तो कॉपर हुड्स आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग वेयर्स, लास्ट में 4 वाला आया था। कॉपर हुड्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा ये मैंने पढ़ा था, पेंटेड ग्रे वेयर्स के लिए फेमस था, ठीक है, यस। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड, हमने 114 क्वेश्चन कर लिए। और नेक्स्ट टॉपिक विल बी डेफिनेटली बी हड़प्पा, आईबीसी करेंगे हम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट, थैंक्स, बाय।